Now, after some important facts about the ratio, after we will discuss composition of ratios. Now, first is compounded ratio. What is compounded ratio? If A upon B and C upon D are any two ratios, then A upon B into C upon D is their compounded ratio. Compounded means अगर दो रेशियो A upon B और C upon D होंगे तो उनके प्रोडक्ट, अगर उन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट करने के बाद जो रेशियो आएगा AC upon BD इज द कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंडेड रेशियो मीन्स compounded ratio of A upon B and C upon D means the product of A upon B and C upon D. दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो उनका कंपाउंडेड रेशियो होगा. That is AC upon BD is the compounded ratio of A upon B and C upon D. Now example of compounded ratio. Find the compounded ratio of 5:7 and 9:10. इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है. कंपाउंडेड रेशियो इक्वल टू 5:7 मीन्स 5/7 इंटू 9/10. कंपाउंडेड रेशियो में क्या करते हैं? दोनों का प्रोडक्ट करते हैं. 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. 9 5 जा 45 एंड 7 10 जा 70. नाउ 5 9 जा 45 एंड 5 14 टाइम्स. ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे. 9/14 मीन्स 9:14 इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:7 एंड 9:10. 9:14 इज द आंसर. Now after compounded ratio, next is second duplicate ratio. Duplicate ratio means a ratio compound with itself is called duplicate ratio. किसी रेशियो को अगर खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से ही कंपाउंड रेशियो लेते हैं तो उसे हम डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज, डुप्लीकेट रेशियो क्या करते हैं? इटसेल्फ, मतलब खुद से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं. ए अपॉन बी मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ ए अपॉन बी equal to a square upon b square. That is a square ratio b square is a duplicate ratio of a ratio b. अब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है. एग्जाम्पल, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:8. 7:8 का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो 7/8 मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ, दैट इज मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए वही सेम इटसेल्फ का 7/8 इंटू 7/8 मीन्स 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64. दैट इज 49:64 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:8. आफ्टर सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड इज ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करना है, और ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है 3 टाइम्स. इटसेल्फ का ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज ए क्यूब रेशियो बी क्यूब. ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मीन्स होता है ए रेशियो बी मीन्स ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी. ए रेशियो बी का अगर आप ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ए इंटू ए क्यू अपॉन बी इंटू बी बी क्यू. दैट इज ए क्यू रेशियो बी क्यू इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी. Find example is find triplicate ratio of 4:7. Now triplicate ratio 4:7 means 4/7 into 4/7 into 4/7. ट्रिप्लीकेट रेशियो में कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टाइम्स. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343. That is 64:343 is the triplicate ratio of 4:7. Now after triplicate ratio, next is sub-duplicate ratio. What is sub-duplicate ratio? Sub-duplicate ratio of A ratio B is under root A ratio under root B. अगर आप सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो आप जो गिवन रेशियो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, वही आपका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा. नाउ फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:25. नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 25. स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 and square root of 25 5. That is 3:5 is the sub duplicate ratio of 9:25. Now after sub duplicate ratio, next is sub triplicate ratio. What is sub triplicate ratio? Sub triplicate ratio of A ratio B is cube root of A ratio cube root of B.
सब डुप्लीकेट में क्या लेते थे, स्क्वायर रूट लेते थे, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे. Now example of sub triplicate ratio is find sub triplicate ratio of 27 ratio 125. Now sub triplicate ratio means cube root of 27 ratio क्यूब रूट ऑफ 125. दोनों का क्यूब रूट ले लीजिए. क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5. दैट इज 3:5 इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27 ratio 125. That is 3:5 is the answer of this example. Now after fifth, next sixth is the reciprocal or ratio of A ratio B is B ratio A. A रेशियो बी का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, B रेशियो A. अगर कोई रेशियो A रेशियो B है, दैट इज A अपॉन B. द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A रेशियो B इज B रेशियो A, दैट इज B अपॉन A. उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो आपका रेसिप्रोकल रेशियो होगा. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में. नाउ एग्जाम्पल, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 4:5. Now reciprocal ratio 4:5 means reciprocal of 4 upon 5 is 5 upon 4. That is 5:4 is the reciprocal ratio of 4:5. Now after examples, now we will discuss exercise 7.1 question number 1. Question number 1 is an alloy consists of 27 whole 1 upon 2 kilogram of copper and 2 whole 3 upon 4 kilogram of tin. Find the ratio of weight of tin to the weight of alloy. ये कह रहा है कि कोई एलॉय है. एलॉय मीन्स मिक्सचर, ठीक है. यहाँ पे मिक्सचर किसका है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है. एलॉय मीन्स मिक्सचर. किसी मिक्सचर में 27 होल 1/2 किलोग्राम कॉपर है और 2 होल 3/4 किलोग्राम टिन है. तो फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टिन टू द वेट ऑफ एलॉय. वेट ऑफ टिन का वेट ऑफ एलॉय से रेशियो लेना है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. गिवन दैट वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 27 होल 1/2 किलोग्राम. दैट इज इक्वल टू 2 into 27 54 प्लस 1 55/2. Weight of tin is given 2 whole 3/4 kilogram means 11/4 because 4 2s are 8 plus 3 11/4 kilogram. Now find weight of alloy. मिक्सचर का वेट बताइए कितना होगा. तो मिक्सचर क्या होगा, दोनों को मिक्स कर दीजिए. मिक्स का मतलब दोनों का प्लस करना है. तो 55/2 किलोग्राम प्लस 11/4 किलोग्राम. LCM of 2 and 4 4 dividing by 2 into 55 110. 4 dividing by 4 1 into 11 11. 4 से 4 का डिवाइड देंगे 1 आएगा. 1 into 11 11. 110 plus 11 121/4 kilogram is the weight of this alloy. Now ratio of weight of tin to the weight of alloy. Weight of tin upon weight of alloy is 11/4 is the weight of tin kilogram and 121/4 kilogram is the weight of alloy. किलोग्राम से किलोग्राम सेम यूनिट से कैंसिल हो जाएगा. 11/4 अपॉन मीन्स डिवाइड 121/4. 11/4 डिवाइड becomes multiply. If divide becomes multiply, then write down reciprocal of 121/4 is 4/121. डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाता है, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है. 4 से 4 कैंसिल. 11 1 जा 11 11 टाइम्स 121. 11 से 11 1 टाइम्स आएगा. 121 11 टाइम्स. Now remaining part 1 1 जा 1 and 11 1 जा 11. That is 1/11 means 1:11 is the answer of this question. That is 1:11 is the ratio of weight of tin to the weight of alloy. Now after question number 1, now we will discuss question number 9 second part. 9 second part is if x ratio y equal to 2:3 and y ratio z equal to 4:7, then find the x ratio y ratio z. Now given that x ratio y 2:3, y ratio z 4:7, x ratio y equal to 2:3, x ratio y means x upon y, 2:3 means 2/3.
and y ratio z equal to 4:7 means y upon z equal to 4:7 means 4/7. अब यहाँ पे अगर रेशियो फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो z, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ y आपका कॉमन है, तो यहाँ पे ये जो y है इस y को सेम करना है। यहाँ पे y के सामने क्या है 3 और यहाँ y के सामने क्या है 4। नाउ एलसीएम ऑफ दिस 3 and 4 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। नाउ बिकम दिस y 12। इन दोनों y को क्या करना है 12 बनाना है, तो 12 बनाने की क्या करेंगे 2/3। नाउ बिकम दिस 3 12 multiplying and dividing by same non-zero number that is 4 because 3 4s are 12 and 2 4s are 8। सेकेंड 4/7 है, इसको 12 बनाना है, y को इस न्यूमरेटर को 12 बनाना है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई सेम नॉन जीरो नंबर दैट इज 4 3s are 12 एंड 7 3s are 21। अब ध्यान से देखिए ये दोनों y क्या है आपके, y के सामने 12 है और यहाँ भी y के सामने 12 है। अब ये जैसे ही y आपका सेम हो गया तो यही आपका आंसर है x रेशियो y रेशियो z मीन्स x मीन्स 8, y मीन्स 12 एंड z मीन्स 21। That is x ratio y ratio z means 8 ratio 12 ratio 21। That is 8 ratio 12 ratio 21 is the answer of this question. Now I will give you some questions and you will send your answers in a